किसान भाइयों, प्रतिदिन की सिफारिश लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। खेती से संबंधित प्रतिदिन आपको कृषि सिफारिश दिया करेंगे और खेती में आजकल क्या चल रहा है या प्रतिदिन आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धान के बारे में। आपको पता है कि जुलाई का आज जो है वो 3 तारीख है और जुलाई के महीने में ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश के करीब करीब सभी क्षेत्रों में बारिश आरंभ हो चुकी है। और इस बारिश का में हम जो फसलों की बुआई है या फसलों सब्जियों की खेती है उसके बारे में कुछ हल्की फुल्की सिफारिश आपको करेंगे। सबसे पहले हम धान के बारे में बात करेंगे। धान की फसल की रुपाई आपने कर दी होगी और धान की फसल की रुपाई के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि धान के खेत में नमी बनाए रखें। इसके लिए धान के खेत में मेड़बंदी करें ताकि पानी जो भी बारिश होती है वो पानी एकत्रित हो सके। और धान के फसल में प्रारंभ के 1 महीने नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो दूसरी बात है, धान के खेत में आपने जो खरपतवार निकल आते हैं उसके लिए अगर आपने कोई दवाई लगाई है, जैसा कि मैंने वीडियो में भी लिखा था कि अगर आपने ब्यूटाक्लोर वगैरह या पर्टिलाक्लोर वगैरह लगाया है तो उस दवाई का असर खेत में रहे, इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह लगाने के 1 सप्ताह बाद तक खेत में पानी खड़ा रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि खेत से आपके खेत का पानी किसी दूसरे खेत में इस बीच में ना जाए ताकि जो दवाई है उसका असर कम ना हो। आगे हम बात करेंगे कि हम धान में आप जानते हैं कि धान में अजोला का बड़ा रोल होता है। तो अजोला जो है वो हरे रंग का शैवाल होता है और ये आजकल धान के खेत में आप देखेंगे कि अलगी के रूप में ये बहुत ज़्यादा उपजता है। ये दोनों तरह से फ़ायदा करता है। ये खेत में जो है नमी को एक तो बनाए रखता है पौधे के पास, और दूसरी बात ये पौधे को न्यूट्रिएंट भी, पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो धान के खेत में अगर आपके खेत में अजोला नहीं है तो कहीं से ला करके अजोला को डालें। एक तो इससे जो पानी है, अगर बारिश नहीं भी होती है तो पानी को ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन जो है वो नहीं होने देगा, खेत में पानी ज़्यादा समय तक टिकेगा। ये आपने ध्यान रखना है। आजकल आप लोगों ने मक्के की बिजाई कर दी होगी। मक्के की फसल करीब अगर कई जगह तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 1 फुट का करीब मक्के का पौधा हो चुका होगा। नॉर्मली मक्के के खेतों में इस समय जिन्होंने बिजाई अभी नहीं की है तो वो भी अभी कर सकते हैं मक्के की बिजाई। अगर खेत आपका ऊंचा है तो कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में जहां पर कई लोगों ने सब्जियां लगा रखी होगी तो उन सब्जियों के कारण हो सकता है कि उनसे देर से बिजाई कर रहे हों, तो अच्छी किस्म की मक्के की बिजाई करें। 800 ग्राम बीज का प्रयोग करें और पौधे से लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर करीब रखें, 30 से 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर अवश्य रखें। मक्की के खेतों में खरपतवार ना उगने पाए इसके लिए 30 से 35 दिन की क्रॉप में आप जब खरपतवार बड़े हो जाते हैं उस समय आप इसमें जो है कई सारे जैसे लॉडिस वगैरह है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और मक्के के खेत में जिन्होंने छट्टा विधि से मक्का लगाया है तो इस समय खरपतवार निकालने के लिए लोग कई बार पहली गुड़ाई का भी समय आ रहा है तो आप पहली गुड़ाई भी कर सकते हैं। मक्के के खेत में जो न्यूट्रिएंट आपने डाला है, जो पोषक तत्व आपने डाला है, जो खाद और उर्वरक डाला है, उसके बाद नाइट्रोजन देने की मात्रा 6ठे से 8वें पत्ते के बीच में पहला नाइट्रोजन आप दे सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो धान इसमें क्या नाम है, प्याज के बारे में बात करेंगे तो खरीफ प्याज लगाने का टाइम है। इस समय खरीफ प्याज लगाने का आपका की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। खरीफ प्याज में गट्ठी वाला प्याज जो होता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो लोगों ने मार्च के महीने में सेट्स तैयार किए होंगे उन्होंने अप्रैल मई में सेट्स को उखाड़ के रख लिया होगा। तो उन सेट्स को अब आप साफ़ सफाई कर करके उनको उनके पत्ते वगैरह हटा करके उसके और सेट्स को आप तैयार रखें। और उसकी रोपाई जो है 15 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त के बीच में या अप टू 15 अगस्त तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। खरीफ प्याज की रोपाई जो है वो मेड़ों पे करें और इसमें ज़्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो पुराने पिछले फसल में आपने उर्वरक दी है उसी से काम चल जाता है। दूसरी बात है, इसमें खरपतवार के लिए आप शुरुआत में ही खेत